हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूसी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एयर में पढ़ा था एटमॉस्फेयर के बारे में और उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का 5 लेयर स्ट्रक्चर होता है। एक सेकेंड। एटमॉस्फेयर के 5 लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। तो ये इस तरह होता है और इसी सीक्वेंस में होता है, ऐसे ही चलता है। मतलब ये सबसे पहले हमारी ट्रोपो आती है, फिर स्ट्राटो, मेसो, थर्मो एंड एक्सो। ओके, तो ट्रोपोस्फेयर इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर होती है, बिकॉज दिस इज़ द लेयर विच हैज़ एन एवरेज हाइट ऑफ 13 किलोमीटर, वेरी थिन लेयर। बट इसी में ही बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फिनोनिमास होते हैं, लाइक रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन, हेलस्टॉर्म एंड फोग। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं। प्लस इसमें वो एयर होती है जिसको हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट लेयर होती है। सी, दिस इज़ द ट्रोपोस्फेयर एंड इट्स एवरेज हाइट इज़ नियरली 13 किलोमीटर एंड इट हैज़ क्लाउड फॉर्मेशन, हेलस्टॉर्म, रेन। तो वो सब कुछ इसी लेयर में होता है। इस लेयर के बाद एक छोटी सी लेयर होती है ओजोन लेयर, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी, और फिर उसके बाद आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, तो ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर एक काफ़ी थिन लेयर होती है जो ट्रोपोस्फेयर के बाद होती है। और ये ट्रोपोस्फेयर के बाद होने का इसका मेन रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन। अभी क्या हुआ है, रिसेंटली आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो एक कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है, तो वहाँ पे एक ब्लैक होल मिला है। एक्चुअली ये आई गेस 2014 में ये पता चल गया था कि वहाँ पे ब्लैक होल, 2004 में ये पता चल गया था कि वहाँ पे ब्लैक होल है, बट अब उसका साइज़ बढ़ता ही जा रहा है। अब ब्लैक होल वहाँ पे होने की वजह से इस जो ये ओजोन लेयर जो हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन, अब वहाँ पे एक होल होने की वजह से वो डायरेक्ट यूवी रेडिएशंस उस कंट्री में आ रही हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्किन रिलेटेड डिसीज़ मिल रही है, स्पेशली द कैंसर। स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा उसी ही कॉन्टिनेंट और उसी कंट्री में है। तो इसलिए क्या होता है कि वो ओजोन लेयर में डिप्लीशन होने की वजह से ये हो रहा है और एंटायर अर्थ के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा है। ओके, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की जो एवरेज हाइट होती है वो 15 किलोमीटर होती है, एंड ये वाली जो लेयर होती है इट ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड वेदर एसोसिएटेड फिनोमिना। मतलब यहाँ पे कोई बारिश, कोई स्नो, क्लाउड, ये सब कुछ नहीं होता है। दैट्स वाई इट्स बिकम एन आइडियल प्लेस फॉर फ्लाइंग एन एरोप्लेन, विच मीन्स इस लेयर में क्या चीज़ होती है, इस लेयर में एरोप्लेन फ्लाई किया जाता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज़ कि ये क्या कंटेन करती है, ओजोन गैस को कंटेन करती है। सी, दिस इज़ द ट्रोपोस्फेयर, देन ओजोन लेयर एंड देन स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ पे कुछ भी क्लाउड फॉर्मेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एरोप्लेन्स वगैरह इसी वाले पोर्शन में होते हैं, जिसकी एवरेज हाइट होती है 50 किलोमीटर। नेक्स्ट इज़ मेसोस्फेयर, द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है और इसकी एवरेज हाइट कितनी होती है? 80 किलोमीटर्स इसकी एवरेज हाइट होती है। और इस वाली जो लेयर की सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होती है, जो मीटेरॉइड्स होते हैं, मीटेरॉइड्स बर्न करते हैं while they enter in this layer from the space. What happened is जो हमारा स्पेस होता है वहाँ से शूटिंग स्टार, और हम उन्हें मीटेरॉइड्स भी बोलते हैं, हिंदी में उनको उल्के पिंड बोलते हैं, तो बहुत तेज़ स्पीड से आते हैं। तो जैसे ही इस वाले उसमें एंटर करते हैं वो एकदम से बर्न हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बर्न होने की वजह से वो हमारे एटमॉस्फेयर में जब एंटर करते हैं, ट्रोपोस्फेयर में, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये होती है मेसोस्फेयर। इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन लेयर फ्रॉम द आउटसाइडर बॉडीज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज़ थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होता है कि टेम्परेचर राइजेज एट अ वेरी हाई रैपिडली एंड वाइल इट गेन द हाइट। तो इसी को हम आइनोस्फेयर भी बोलते हैं, और इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो 80 to 400 किलोमीटर्स की होती है।
अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि यहाँ से हमें हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिट करने में। तो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हम इंजेक्ट करते हैं वो हम थर्मोस्फेयर में इंजेक्ट करते हैं, बिकॉज़ यहाँ से क्या होता है कि जो रेडियो वेव्स होते हैं वो ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम द अर्थ और वो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक करती हैं अर्थ में। तो हमारी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो कौन सी लेयर में होती है, वो थर्मोस्फेयर में होती हैं। और यहाँ से क्या होता है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं वो यहाँ से आती हैं अर्थ पे एंड देन दे रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ, मतलब हमें रेडियो सिग्नल्स मिलते हैं यहाँ से थर्मोस्फेयर से। ओके, एंड आवर लास्ट इज़ एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, और ये बहुत ही पतली सी एक लेयर होती है। इसमें क्या होता है, इसमें दो इम्पॉर्टेंट गैसेस होते हैं, हीलियम एंड हाइड्रोजन। इससे क्या होता है कि जैसे ही कोई भी एक स्पेस क्राफ्ट हुआ वो इस लेयर में एंटर करता है, उसके बाद उसकी ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है, वो डायरेक्टली स्पेस में एंटर कर जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। बिकॉज़ ये वाली जो दोनों गैसेस होती है बहुत ही लाइट इन वेट होती है, तो यहाँ पे ही एक जो बॉडी होती है वो फ्लोट होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज स्पेस में तो कोई ग्रेविटी होती नहीं है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्लोट करेंगे। तो ये क्या होता है कि एक इट प्रोवाइड अ काइंड ऑफ अ एक्सटीरियर एक्सपीरियंस बिफोर एंटरिंग इनटू अ स्पेस। तो ये होता है एक्सोस्फीयर। सी इफ़ यू सी कितनी ब्यूटीफुली ये जो लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर में अरेंज की गई है कि हर एक प्रॉपर एक्टिविटी ऑटोमेटिकली हो सके। पहले वो ट्रोपोस्फेयर अरेंज हुई जिससे सारी की सारी क्लाउड फॉर्मेशन हो सकी, वहाँ पे हेल स्टॉर्म्स, ये रेन फॉर्मेशन इससे ये हो सके ताकि हम अर्थ में जो भी नेसेसरी वाटर और ये सारे के सारे नेचुरल वेदर फिनोमिना अकर हो सके, सो दैट अर्थ की जितनी भी नेचुरल नीड्स है वो फुलफिल हो सके। उसके बाद ओजोन लेयर एक आ गई जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रे से, अल्ट्रा वायलेट सी वेव्स। ओके, इसमें ना रेडिएशंस भी 3 टाइप की होती है, ए, बी एंड सी। आप सुनते होंगे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो ये जो होती है ना अल्ट्रावायलेट ए और बी, ये अच्छी होती है, बट जो सी होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, दैट कोज स्किन रिलेटेड डिजीज़। तो ये जो ओजोन लेयर होती है वो उस सी लेयर से प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट सी वेव से। ओके, आप जो वो यूज़ करते हैं हम सनस्क्रीन जो यूज़ करते हैं वो भी हमें इसी चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो उसके बाद ओजोन लेयर उन्होंने प्लेस कर दिया, देन स्ट्रेटोस्फेयर आ गया जिससे हमारी जितने भी इसमें कोई भी लाइक वेदर फॉर्मेशन एक्टिविटीज़ नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, फ्लाइंग बहुत ईज़िली हो जाएगी, इस वाली लेयर में जाके एरोप्लेन से ईज़िली फ्लाई कर सकेंगे। देन मेसोस्फेयर है कि स्पेस से कोई भी मेटेरॉइड जा रहा है तो वो अगर अर्थ पे आएगा, स्पीड इतनी हाई होने की वजह से अर्थ में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तो वो इसी लेयर में एंटर करते ही साथ बर्न हो जाएगा। देन थर्मोस्फेयर जहाँ से हमें रेडियो सिग्नल मिलते हैं और वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और वहाँ से रिसीव होते हैं, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वहाँ पे सेट की गई हैं जिससे हमें रेडियो इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके और पूरी की पूरी काइंड ऑफ एंटायर अर्थ एक तरह एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं रेडियो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के थ्रू। एंड लास्ट वन इज़ द एक्सोस्फेयर जिसमें दो हमें गैसेस मिलती है, हीलियम एंड हाइड्रोजन, विच आर वेरी लाइट इन वेट, एंड व्हेन एनी space and any body enter in it will easily मूव टूवर्ड्स स्पेस, कि वो यहाँ से ईज़िली स्पेस में जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये हमारी 5 लेयर्स थी जिनकी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और इनमें से किसी में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइएगा। तो हमने इस पूरे लेक्चर को अगर मुझे सम अप करना पड़े तो हमने एटमॉस्फेयर में एयर पढ़ा था, एयर का दूसरा नाम एटमॉस्फेयर ही होता है। एटमॉस्फेयर की फिर हमने कॉम्पोजिशन पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे नाइट्रोजन होती है जो 78% कंटेन करती है पूरे के पूरे एयर की कॉम्पोजिशन में। देन उसके बाद ऑक्सीजन आती है विच हैव 20.9%, राउंड ऑफ 21% जो अपना कंटेन करती है पोर्शन। उसके बाद आर्गन आता है विच इज़ 0.9%, देन कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ 0.03%, एंड देन अदर गैसेज 0.17%। तो ये कंप्लीट हमने एक कॉम्पोजिशन पढ़ी थी एयर की। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर देखा था, इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट द 3 to 5 different layers of the earth which have their different phenomena and their importance at each respect.
तो हमने ये सारा इस चैप्टर में पढ़ा है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, डू कमेंट डाउन बिलो इन द comment section and please share and subscribe to the umbrella classes. Thank you.